हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए लेक्चर में। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसका फोर्थ चैप्टर इंटेलिजेंस, उसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो इंटेलिजेंस यह हमारा चैप्टर है, तो इसमें हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है, एमंग द मिलियंस ऑफ स्पीसीज that exist on the earth, the human being is said to be superior and exclusive, separate because of its reasoning of distinguishing between right and wrong. हमारे धरती पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं, जानवर्स हैं, चिड़िया हैं और कीड़ा मकोड़ा है और भी बहुत सारे के जीव सब रहते हैं। तो जितने भी जीव रहते हैं उससे है ना मनुष्य एकदम अलग है। वो इस कारण से अलग है कि मनुष्य को इतना पता है कि क्या वो सही है क्या वो गलत है, उसकी वो पहचान कर सकता है और इसे देख सकता है और समझ सकता है। ये है ना इंटेलिजेंस को दर्शाता है, इंटेलिजेंस को बताता है। तो इसे देख सकते हैं कि मनुष्य में इंटेलिजेंस कितना ज़्यादा होता है और जीव के मुताबिक। आगे देखेंगे, the ability to adapt to the environment, to master situations, understanding ability to command and capacity to carry on difficult tasks by learning and putting the past experiences to most beneficial use. मनुष्य क्या करता है, मतलब हमारा एबिलिटी किस तरह से हम किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, किसी इन्वायरमेंट में जो हमारे सूटेबल नहीं है फिर भी हम उस इन्वायरमेंट अडॉप्ट कर लेते हैं। किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हैं, वहाँ पर भी अपने आप को एडजस्ट करके रह लेते हैं, ठीक है। और किसी भी डिफ़िकल्ट टास्क को हम समझ कर उसे कर लेते हैं और पास्ट में जो अच्छा और ख़राब एक्सपीरियंस हुए उसे कुछ सीखते हैं और आगे वो गलती ना हो उसे हम अपने जीवन में उतारते हैं और उसको अप्लाई करते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। ये सारी बातें इंटेलिजेंस को दर्शाता है, इसे मनुष्य में ही देखने को मिलता है। आगे क्या है, दिस क्वालिटी विच वाज डिस्क्राइब्ड एज इंटेलिजेंस इज फाउंड टू डिफरेंट डिग्री इन डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। ये सारे अलग अलग प्रकार के डिग्रीज हैं जो सिर्फ ह्यूमन बींग में दिखता है, मनुष्य में ही दिखता है। ये सारे डिग्री, ये सारे फैक्टर्स मनुष्य बदल सकता है। ह्यूमन बींग किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, तो सारे में समान नहीं होता है। सबका अपना अपना इंटेलिजेंस होगा, अपना अपना समझने की कैपेसिटी होगा, सबका अलग अलग होगा, किसी का समान नहीं हो सकता है। आगे हैं, तो आगे डिफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस की हम बात करेंगे। इसमें एक साइंटिस्ट था वैगनॉन, उसने कुछ बताया इंटेलिजेंस के बारे में। तो उन्होंने क्या बताया, इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी टू लर्न एंड एडजस्ट टू रिलेटिव न्यू चेंजिंग कंडीशन। इंटेलिजेंस वो चीज़ है जो इंटेलिजेंस वो कैपेसिटी है जो हम सीखते हैं और किसी नए इन्वायरमेंट अपने को एडजस्ट कर लेते हैं और अपने आप को चेंजिंग कंडीशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम अभी किसी और इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उसके बाद हम किसी और इन्वायरमेंट में जाते हैं, किसी नए चेंजिंग इन्वायरमेंट में, किसी चेंजिंग कंडीशन में जा रहे हैं, तो उसमें अपने आप को एडॉप्ट हम कर लेते हैं, उसमें हम रह लेते हैं। तो उस सारी बातें है ना इंटेलिजेंस को दर्शाता है। वो आपका इंटेलिजेंस है जो आप उस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफिनेशन वैगनॉन के द्वारा दिया गया था। आगे है डेविड वेस्लर, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पजफुली, थिंक रेशनली एंड टू डील इफेक्टिव विथ हिज एनवायरनमेंट। इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू एक्ट पर्पजफुली। इंटेलिजेंस जो है ना, मतलब पूरा कैपेसिटी का समूह है, ठीक है ना। कितना कैपेसिटी इंसान रखता है और ये कोई भी इंडिविजुअल एक्ट करता है, ठीक है ना, मतलब उसके पास कितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करता है इन्वायरमेंट में। जैसे कि हम बता दूं कि अगर आपने पास्ट से कुछ एक्सपीरियंस ली है या फिर कुछ आपने सीखा, ठीक है ना, उसको आप अपने जीवन में आप उसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप देखा कि हम इसके एग्जांपल मैं बताता हूँ कि बिजली छूने से, इलेक्ट्रिसिटी छूने से आपको करंट लगेगा, तो आप बिजली कभी नहीं छूएंगे। इससे ये पता चला कि हाँ कि ये गलत है, छूना गलत है, जो चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा चुके हैं और वो आप नहीं करेंगे। ये आपको इंटेलिजेंस को दर्शाता है, जो आपने इसे मान लिया कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये जो डिफिनेशन दिया गया था
वो डेविड वेसलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जैसे कि नीचे यहाँ पिक्चर के द्वारा आप देख सकते हैं, पहाड़ पे जहाँ बर्फ़ वगैरह होता है वहाँ पे पोलर बियर्स रहते हैं, तो वहाँ पे आइस जो है, बर्फ़ जो है मेल्ट हो जाएगा, तो जो जानवर रहते हैं वहाँ पोलर बियर जैसे रहते हैं, तो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे तो जीवित नहीं रहेगा। उसके पास तो इतना इंटेलिजेंस नहीं है कि वो अपने आप को एडॉप्ट कर ले किसी और सिचुएशन में। तो ये आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस का छोटा सा एग्जांपल। इधर साइड में आपको दिखाया गया है कि मनुष्य है, ठीक है ना, और कभी आप देखते होंगे ये टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग एसी लगा लेते हैं और अपने रूम में टेम्परेचर को है ना अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेते हैं। तो ये इंसान के लिए देखिए कि कितना ज़्यादा अच्छी इंटेलिजेंस है जो उस इन्वायरमेंट पे अपने आप को सूटेबल बना ले रहा है। ये है ना इंटेलिजेंस को दर्शाता है कि किस तरह अपने आप को उस इन्वायरमेंट पे, बदलते हुए इन्वायरमेंट पे अपने आप को ढाल लेना। तो ये इंटेलिजेंस का भी एग्जांपल हो सकता है। टेम्परेचर बाहर जो भी है बढ़ भी रहा है घट भी रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, इंसान अपना एसी लगा लेगा, उससे अपना ज़्यादा कम बेस अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। तो ये इंटेलिजेंस से ही आता है, इंटेलिजेंस से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। आगे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो इंटेलिजेंस को प्रभावित करते हैं उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंटेलिजेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, नो टू इंडिविजुअल्स इवन आइडेंटिकल ट्विन्स मैच्योर्ड इन द सेम एनवायरनमेंट हैव नॉट इक्वल मेंटल कैपेसिटी। कह रहा है कि जैसे इंटेलिजेंस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपका कोई दोस्त होगा, आपका कोई भाई होगा, उसमें कुछ और इंटेलिजेंस होगा, आप में कुछ अलग इंटेलिजेंस होगा, कभी दोनों में सेम इंटेलिजेंस हो ही नहीं सकता है। आपका दोस्त कोई ज़्यादा समझदार होगा और आपका एक और दोस्त है वो कम समझदार होगा, या फिर वो ज़्यादा समझदार होगा या कम होगा, या आप कहीं भी दुनिया में देख ले कोई भी मतलब एक जैसा सबका इंटेलिजेंस होता नहीं है, सबका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और यहाँ तक कोई आइडेंटिकल ट्विन्स भी है, कोई जुड़वा बच्चा भी है, उसका भी है ना इंटेलिजेंस सेम नहीं होगा, उसका भी इंटेलिजेंस अलग ही होगा। इसलिए कहा गया कि इंटेलिजेंस कभी इंडिविजुअल का सेम नहीं होगा, हर इंडिविजुअल से इंडिविजुअल वेरी करेगा। पहला चीज़ हो गया, ठीक है। और दूसरा चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। सिंस इंटेलिजेंस varies from person to person, it is governed by the principles of normal distribution, which state that the majority of people are at the average. A few people bright and few people dull. हाँ, तो इंटेलिजेंस है पर्सन टू पर्सन तो वेरी करता ही है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के द्वारा आप समझ सकते हैं कि इसमें जो पिंक कलर का जो बीच में दिखाया गया वो नॉर्मल पीपल है, यानी कि अधिकांशतः आप देखेंगे आसपास देखेंगे कहीं भी देखेंगे तो नॉर्मल पीपल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इधर इस लेफ्ट साइड में जो घट रहा है वो डल पीपल है, ठीक है ना, वो भी आपको उसका संख्या बहुत कम ही मिलेगा, जिसके पास दिमाग नहीं है या फिर इंटेलिजेंस उसके पास नहीं है या ज़्यादा सोच नहीं सकता है, ठीक है ना। और जिसके पास ज़्यादा इंटेलिजेंस है, ज़्यादा समझदार है, उसका भी संख्या आपको कम ही मिलेगा, ज़्यादा आपको क्या मिलेगा नॉर्मल, ठीक है। इसलिए पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा, कहीं आपको पीपल का आपको संख्या ज़्यादा मिलेगा और जो डल पीपल है उसका संख्या आपको कम मिलेगा, और इंटेलिजेंस जो ज़्यादा ब्राइट है उसका भी आपको संख्या कम मिलेगा, ज़्यादा आपको जो देखने को मिलेगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन हमेशा ये वेरी करता है। तो आगे चेंज इन एज। इंटेलिजेंस टेस्ट फाउंड दैट एज द चाइल्ड ग्रोथ इन एज इंटेलिजेंस also increases. The intelligence is maximum at these years and the remains relatively stable if health and the other factor do not interfere until around 70 years when it rapidly decreases due to decline in physical efficiency. इंटेलिजेंस जो है बच्चा में जो होता है वो धीरे धीरे उसका बढ़ता जाता है, बच्चा को जो होता है धीरे धीरे एज उसका बढ़ता है तो इंटेलिजेंस उसका बढ़ता जाता है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस देखा गया है 20 ईयर्स जो ओल्ड होते हैं उसमें ज़्यादा इंटेलिजेंस देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है ना एक इंटेलिजेंस है ना कांस्टेंट हो जाता है, जब तक हेल्थ वाला फैक्टर ना हो, हेल्थ उसका सही है तो उसका इंटेलिजेंस भी अच्छा होगा, ठीक है ना। और हेल्थ के साथ और दूसरा जो फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करता है वो अगर ना हो तो उसका इंटेलिजेंस कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं तब तक जब तक वो 70 ईयर्स नहीं होता है तब तक। और 70 ईयर्स जब हो जाता है उसके बाद है ना उसका इंटेलिजेंस घटने लगता है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है फिजिकल एफिशिएंसी। 70 साल का जो बुढ़ा हो जाता है, जो एज हो जाता है, तो उसमें देखते होंगे कि लाठी लेके चलता है, उसमें तो उतना फिजिकल कैपेसिटी नहीं होता कि वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। ज़्यादा आप देखते होंगे बैठे रहते हैं, या फिर वो भारी जो काम होता है वो नहीं कर सकते, उसका एफिशिएंसी घट जाता है। और उनका हेल्थ भी आप देखते होंगे कि सही नहीं रहता है। तो ये सारे फैक्टर हो सकते हैं तो जिससे उनका इंटेलिजेंस को अफेक्ट होता है।
और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस आपको देखने को मिलेगा 20 ईयर्स ओल्ड बच्चों में, ठीक है। जो 20 साल के होंगे ना, उसमें ज़्यादा इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा। और उसके बाद ना इंटेलिजेंस कांस्टेंट हो जाता है और 70 ईयर्स ओल्ड तक कांस्टेंट हो जाता है, बीच में हेल्थ वाला और कोई फैक्टर इसमें इंटरफेयर ना करे तो। और उसके बाद इंटेलिजेंस थोड़ा घटने लगता है। उसका कारण हो सकता है फिजिकल एफिशिएंसी और हेल्थ, ये दोनों फैक्टर उस समय तक तो आ ही जाता है, जिसके कारण इंटेलिजेंस को इफेक्ट करने लगता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आगे है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जेनेटिक फैक्टर्स आर स्ट्रांगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। जेनेटिकली भी इंटेलिजेंस को फैक्टर करता है। किसी के पिताजी ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा थिंकिंग कैपेसिटी रखते हैं, तो उसका बच्चा जो होगा उसके पे नॉर्मल से ज़्यादा ही थिंकिंग कैपेसिटी होगा, इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा ही। वेरी भी कर सकता है, लेकिन होगा ये बोला जा सकता है, ठीक है। आगे देखें। सिमिलरली द स्टडी कंडक्टेड बाय स्ट्रीप 1978 फाउंड दैट व्हेन एनी ऑर्फन चिल्ड्रन adopted any good parents and provided favorable environmental situation in the form of appropriate adoptive homes, better schooling and learning facilities, the intellectual development of the adopted children are encouraged। मतलब एक साइंटिस्ट है, उन्हें एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक स्टडी किया, उन्होंने ऐसा देखा कि एक अनाथ बच्चा था, उसे है ना अच्छे पेरेंट्स को अडॉप्ट कर लिए, ठीक है। उसको है ना एक फेवरेबल इन्वायरमेंट रखा गया, अच्छा इन्वायरमेंट रखा गया, ठीक है ना, जिसमें वो अच्छा से रह सके, अच्छा उसे घर मिला, अच्छा स्कूल मिला, अच्छा फैसिलिटी मिला, जिससे वो सीख सके और समझ सके। तो इसके कारण उसमें देखा गया कि इंटेलिजेंस कैपेसिटी उसका काफ़ी अच्छा हो गया और काफ़ी बढ़िया हो गया। पहले जिस इन्वायरमेंट में था, जिस इन्वायरमेंट में रहा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद जो जिस इन्वायरमेंट में हो गया, अच्छा उसको इन्वायरमेंट मिला, अच्छा स्कूलिंग मिला, अच्छा लर्निंग मिला, तो वो ऐसा ही बन गया और वैसा ही उसका इंटेलिजेंस हो गया और उसका इंटेलिजेंस पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। तो ये डिफ़र करता है, ठीक है। तो आप जान गए कि इन्वायरमेंट भी इंटेलिजेंस पे इफेक्ट डालता है और हेरिडिटी भी, जेनेटिकली भी इंटेलिजेंस को इफेक्ट करता है। तो जेनेटिकली भी इफेक्ट करता है और इन्वायरमेंटली भी इंटेलिजेंस को इफेक्ट करता है। तो ये फैक्टर हो सकते हैं। और आगे जेंडर एंड इंटेलिजेंस। Many studies has been conducted and found that there was no significant differences in intelligence between male and female। तो आप देखते होंगे, आप कभी कभी कंपेयर जरूर करते होंगे कि मेल ज़्यादा समझदार होता है, मेल के पास ज़्यादा इंटेलिजेंस कैपेसिटी होता है, फीमेल के पास कम होता है। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। मेल और फीमेल में कभी कम और ज़्यादा इंटेलिजेंस की कंपेयर नहीं किया जा सकता है। दोनों में है ना समान कैपेसिटी होता है इंटेलिजेंस का। बस यही है कि वो कितना थिंकिंग कैपेसिटी रखते हैं, किस इन्वायरमेंट से आए हैं, उसका जेनेटिक कैसा है, और एज से भी वेरी कर सकता है और पर्सन टू पर्सन तो वेरी करता ही है। तो आप इतना जान लें कि जेंडर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई मेल है कोई फीमेल है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दोनों में समान इंटेलिजेंस कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये बात आप आज से समझ लें और जान लें। कभी ऐसा नहीं बोलना है कि हाँ मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में कम होता है, ऐसा नहीं सोचना है। दोनों में समान इंटेलिजेंस कैपेसिटी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट। हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मेंटल कैपेसिटी। जिसका हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उसका मेंटल कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिफेक्ट रिजल्ट इन एबनॉर्मल इंटेलिजेंस। जैसे कि आप इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आपने खाना नहीं खाया, एकदम भूखे है, तो आप इंटरव्यू में जाएंगे तो अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे? आप ही सोचिए, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अच्छे से खाना नहीं मिला। तो इससे आपका मेंटल कैपेसिटी भी ख़राब होगा। मेंटल कैपेसिटी ख़राब होगा तो आप जो आता भी होगा तो वो भी आप सही से उससे जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये हो गया। तो आपका हेल्थ भी सही होगा, इंटेलिजेंस के लिए हेल्थ भी सही होना चाहिए और फिजिकल अपीयरेंस भी आपका सही होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट और हेल्थ आपका ये सही नहीं है तो आपका इंटेलिजेंस भी इफेक्ट हो सकता है और इससे आपका इंटेलिजेंस को दिक्कत कर सकता है। तो जैसा कि यहाँ पर एक अच्छा सा लाइन लिखा गया है, एक हेल्थी माइंड लिव्स इन ए हेल्थी बॉडी। एक अच्छा दिमाग एक स्वस्थ बॉडी के अंदर ही होता है। इसलिए जो ज़्यादा हेल्थी है उसमें आप समझ सकते हैं कि अच्छा इंटेलिजेंस कैपेसिटी हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। रेशियल और कल्चरल डिफरेंसेस। रिसर्च स्टडीज प्रूव दैट ए पार्टिकुलर रेस
caste और cultural group do not possess superior intelligence over the others. आप कभी ऐसा मत सोचिए कि वो उस जाति का है तो उसके पास इंटेलिजेंस कम होगा, वो उस जाति का है तो उसका इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा। तो ऐसा कभी नहीं होता। कभी भी इंटेलिजेंस कास्ट से वेरी नहीं करता है, कल्चर से वेरी नहीं करता है। वो ज़्यादा गोरा है तो ज़्यादा समझदार होगा, वो काला है तो ज़्यादा समझदार नहीं होगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है। गोरा हो, काला हो, कोई भी कास्ट से आया हो, कोई भी जाति धर्म से आया हो, कोई भी कल्चर से हो, तो उससे इंटेलिजेंस पे ज़रा सा भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। द ब्राइट एंड डल कैन बी फाउंडेड इन एनी रेस, कास्ट और कल्चरल ग्रुप एंड द डिफरेंसेस इन द इंटेलिजेंस आर द रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड अदर इन्फ्लुएंसेस। और कोई ज़्यादा समझदार है, कोई डल है, इसका कारण ये हो सकता है कि वो किस इन्वायरमेंट से आया है, किस मतलब जेनेटिकली कैसा हेरिएट हुआ है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ये कल्चर, कास्ट, जाति, धर्म और कैसा वो दिखता है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा वो दिखता है, ठीक है ना, उस पर कभी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। और आगे है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इसे 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहला है सोशल इंटेलिजेंस, दूसरा है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। 3 तरह का इंटेलिजेंस होते हैं। तो अगले जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा उसमें आप तीनों इंटेलिजेंस के बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो आज का मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो आप लोग कमेंट पे बता दें मुझे कि इंटेलिजेंस को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आप कमेंट में इसका जवाब दें, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या जवाब देते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा या कुछ पूछना होगा तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लेक्चर में, किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।